फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे स्पेस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम अपने जो चैप्टर पढ़ रहे थे अनुच्छार और लवण, उसमें हम लोग काफी कुछ कर चुके थे। आज हम उसी में कंटिन्यू करने वाले हैं और अब हम इस जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम 3-4 साल के बारे में पढ़ चुके थे, COCl2, NaCl, NaOH। आज उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि हम जैसे जैसे साल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, उसका साधारण नाम, गुण और उपयोग और उसकी विधि, इन 6 चीजों पे हम बात करेंगे और हम साल को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अगर इसके और नाम की बात करें तो इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके साधारण नाम की, तो इसे बोलते हैं हम लोग, साधारण नाम की अगर हम बात करें तो इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं खाने का सोडा। और एक और बहुत ही पॉपुलर नेम है इसका, वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो एक क्या हो गया? सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसे बोलते हैं खाने का सोडा और बेकिंग सोडा। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे कि इसको बनाने की विधि क्या है, हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं, इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि विधि, यानी कि इसके बनाने की विधि, हम इसे कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, इस पर देखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमने सोडियम क्लोराइड और जल की अभिक्रिया कराई थी जब हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COCl2 बनाया था। उसी तरह की कुछ अभिक्रिया इसमें भी होती है। कैसे होती है देखते हैं। सबसे पहले आप ले लेंगे सोडियम क्लोराइड, आप ले लेंगे H2O यानी कि जल, और आप क्या ले लेंगे CO2। ठीक है, ये देखिए, आप जो अभिकारक मिलेंगे जो आपका रहेगा वो क्या क्या रहेगा, वो रहेगा सोडियम क्लोराइड, वो रहेगा आपका जल, और वो रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जब इन तीनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा हमारा? अब जब तीनों की अभिक्रिया होगी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, वो हो जाएगी सोडियम। सोडियम क्लोराइड तो है ही, जल भी है, CO2 भी है, हम एक चीज और ऐड करेंगे, इसका नाम है अमोनिया। आप इसे जानते हो, इसे बोलते हैं NH3 यानी कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3, और ये क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिया बोलते हैं। तो अब हमने ये जो सारा अभिकारक है वो ले लिया। क्या है? सोडियम क्लोराइड है, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है? अमोनिया। इन सब की अभिक्रिया से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? हमें प्रोडक्ट में मिलता है NH4Cl। ये क्या है भाई? ये है नौसादर, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? नौसादर बोलते हैं। और क्या है? और जो हमें मिलता है वो मिलता है NaHCO3। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट निकलता है वो ये निकलता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सह उत्पाद जिसे बोलते हैं। यानी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें सिर्फ एक उत्पाद नहीं मिलता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें कई सारे मिलते हैं। तो उसी तरह से ये हमारा सह उत्पाद के रूप में है, और ये हमारा क्या है? मेन उत्पाद है, यानी मेन प्रोडक्ट यही है। ठीक है, तो मैं ये फिर से इसे रिवाइज कर दूं कि तुम्हें क्या लेना है। सबसे पहले लेना है सोडियम क्लोराइड, फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, इन सब के विक्रिया हम करवाएंगे तो हमें NH4Cl यानी कि नौसादर और NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले ये हो गई। ठीक है, इसकी एक और अभिक्रिया है जो हमें बताई जाती है, जो कि आपके NCERT में भी मेंशन है, तो मैं उसे भी बता देता हूं ताकि आप इसे समझ सकें। वो क्या है? जैसे कि हमने बात की थी कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं जल से, और हम इसकी विक्रिया करवाएं CO2 से, यानी कि अब हमने क्या लिया है? हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट H2O एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें सह उत्पाद नहीं मिलेगा, यानी अगर हमें डायरेक्ट चाहिए अपना सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो हम ये विक्रिया करवा सकते हैं और इसमें हमें क्या मिल जाएगा? NaHCO3 पूरी तरीके से मिल जाएगा। मतलब इसमें हमें कोई सह उत्पाद नहीं मिलेगा, हमें मेन उत्पाद भी और सिर्फ एक उत्पाद मिलेगा, वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हमने क्या क्या लिया? सिर्फ इसमें ये चेंज किया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे NH3 भी था, यहाँ पे NH3 नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि जब एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, आपने देखा होगा पेपर कि क्या होता है जब, क्या होगा जब, तो उसमें अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड की करें तो उत्पाद क्या मिलेगा, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे इसके उपयोग के बारे में।
इसके गुण के बारे में पहले देख लेते हैं, उपयोग तो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। इसके गुण के बारे में हम देखते हैं कि इसका गुण क्या कहता है भाई। तो इसमें जो गुण में हमें बताया गया है, मैं इसे थोड़ा नीचे हो गया, हाँ, इनका गुण यानी कि ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये किस प्रकार से अपना रंग, सुगंध और किस प्रकार के पदार्थ हैं वो हम देखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये केमिकल प्रॉपर्टी भी किस प्रकार दर्शाते हैं ये भी हम देखेंगे। तो ये जो होता है इसमें बताया गया हमें कि ये सफेद रंग का होता है, यानी अगर इसके हम रंग की बात करें तो सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ यानी जिसे तोड़ा जा सके वैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी गुण में ये सफेद होता है। और ये क्या होता है, ये जल में अल्प विलय होता है, जल में अल्प विलय होता है। अल्प विलय का मतलब है कि ये जल में पूरी तरह से नहीं घुल जाएगा, जैसे चीनी होती है, आप देखे होंगे कि आप उसे अलग नहीं कर पाएंगे, चीनी पूरी तरह से घुल जाती है, तो उसे कहते हैं पूर्ण विलय। ये क्या हो रहा है, अल्प विलय। अल्प विलय यानी कि आधा विलय, यानी कि वो आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, इस तरह से कुछ होगा, जल में अल्प विलय होगा, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये अम्लीय, मतलब जल में हम जब इसे मिलाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अम्ल में, आपको याद होगा कि क्या होता है, अम्ल H प्लस आयन को त्यागता है वो, इसलिए वो अम्ल होता है। तो इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमारा जो H है, जब हम इसे पानी में मिलाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, और हमारा जो जलीय विलयन निकला होगा वो अम्लीय जलीय विलयन होगा। तो जब भी हमें जो विलयन चाहिए होता है वो अम्लीय चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे NaHCO3 का यूज करते हैं। तो ये भी आप यहाँ लिख लीजिए, अम्लीय जलीय विलयन, अम्लीय जलीय विलयन, ठीक है। तो ये 3 गुण हो गए इसके, जो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, यानी कि ये रासायनिक गुण किस प्रकार से दर्शाता है। तो इसके भी कुछ हैं पॉइंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, यह तनु अम्लों से तनु अम्ल प्लस क्या है अपना NaHCO3, यानी कि जब भी हम अपने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, तनु अम्ल से कराते हैं। किससे कराते हैं, तनु अम्ल से। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, तो हमें तनु अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर हमें मिलता है CO2, और हमें जल भी मिलता है, और हमें क्या मिल जाएगा, और हमें NaCl मिल जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया, जो मैंने अभी आपको इसके बनाने में अभिक्रिया बताई है, कुछ उसी प्रकार की अभिक्रिया ये इस प्रकार भी दर्शाता है। यानी कि जब भी हम सोडियम का बाइकार्बोनेट की तनु अम्ल से, अब मैं तनु अम्ल और एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जो तनु अम्ल होता है, तनु अम्ल और एक वर्ड यूज होता है सांद्र अम्ल, ये क्या होते हैं, जैसे किसी भी अम्ल में हम क्या बोलते हैं, जल को मिला के ही उसे हम लोग अम्ल बनाते हैं, या बोलते हैं जलीय विलयन में अम्ल बनाते हैं। तो अगर हम जल को ज्यादा कर दें और अम्ल की क्वांटिटी कम कर दें, यानी कि हम पानी ज्यादा रहे और अम्ल कम रहे, तो वो कहलाएगा तनु अम्ल। और अगर अम्ल ज्यादा रहे और पानी कम रहे तो वो कहलाएगा सांद्र अम्ल। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हल्का होगा, जो पतला होगा, वो कहलाएगा तनु, और जो सांद्र यानी गाढ़ा होगा वो कहलाएगा सांद्र अम्ल, और जो हल्का होगा वो तनु अम्ल कहलाएगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जब भी हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तनु अम्ल, जैसे आपको याद होगा, हम तनु अम्ल का एक एग्जांपल तो मैं HCl, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड या HNO3 के बारे में मैंने बताया था। तो ये इनसे जब हम अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी अपने NaCO3 की, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल भी देगा और सोडियम क्लोराइड भी देगा। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं हम। जैसे मैंने बताया कि ये NaCO3 है, तो मैंने बताया कि ये क्या करेगा, H प्लस आयन का त्याग करेगा। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसे NaHCO3 प्लस H2O करेंगे, यानी जब हम इसे सिर्फ जल में मिलाएंगे, सिर्फ जल में, तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से Na2CO3 और इस प्रकार से निकल जाएगा ये, यानी H प्लस आयन का त्याग कर देगा, ये H प्लस आयन निकल जाएगा, ठीक है। इसे इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। ये जो अम्लीय जलीय विलयन मैंने बताया वो आप इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी तो केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैंने जो आपको अभिक्रिया बताई थी अभी जस्ट बताने की, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बताई थी आपने जल के साथ, तो उसमें हमें क्या मिला था, NaCO3 मिला था। वही चीज अगर हम दोबारा यहाँ करें Na2CO3 के लिए, यानी हम क्या करते हैं, NaHCO3 प्लस कर दें हम
NaCO3 को गर्म कर दें अगर हम यहाँ पर NaCO3 को गर्म करने पर NaCO3 को गर्म करने पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर NaCO3 को जैसे हमने बताया था कि Na2CO3 की अभिक्रिया हमने कराई थी तो हमें वही प्रोडक्ट मिले थे, उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे भी होता है। NaCO3 को गर्म करने पर हमें दोबारा से मिल जाएंगे आपके CO2, आपको दोबारा से मिल जाएंगे यहाँ पर H2O और यहाँ पे दोबारा से मिल जाएंगे Na2CO3। और ये अभिक्रिया मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अभिक्रिया कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया? क्योंकि जिस तरह से हमने अभिकारक में ये रखा तो उत्पाद ये मिला, उत्पाद में ये रख रहे हैं तो अभिकारक ये मिल रहा है, मतलब कि हम उत्क्रमण पलट सकते हैं इस अभिक्रिया को, एज वेल एज हमें प्रोडक्ट सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसका लास्ट सेक्शन देखते हैं, यानी उपयोग के बारे में देखते हैं, फिर हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो होगा हमारा नेक्स्ट साल्ट वो होगा धावन सोडा। ठीक है, और उससे भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, उसकी भी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट, उसका भी उपयोग है, उसे भी हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे उपयोग के बारे में। इसका उपयोग क्या होता है, जैसा कि इसके नाम में ही है कि ये क्या है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा यानी कि क्या किस काम में आएगा, खाना बनाने के काम में, मतलब खाना बनाते हुए इसे यूज करते हैं। तो एक तो लिख सकता हूं मैं खाने में उपयोग, और जैसा कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि बेकरी केक वगैरह बनाने में उपयोग होता है इसका, तो बेकरी में उपयोग। और जो इसके इंपॉर्टेंट उपयोग है वो है कि ये क्या करता है, मैंने बताया कि क्या होता है, अम्लीय होता है, तो ये आपके पेट में यानी कि एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अभी समझाता हूं मैं, एंटासिड के रूप में मतलब कि जब हमारे पेट में अम्लता ज्यादा हो जाती है यानी कि एसिड बन जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, हम जैसे इनो वगैरह पीते हैं तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है, उसी से हमारी अम्लता दूर होती है, इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चौथा उपयोग जो होता है ये अग्निशामक के रूप में। अब अग्निशामक क्या होता है भाई, अग्निशामक यानी कि आग बुझाने का अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यानी कि अग्निशामक के रूप में भी इसको उपयोग करते हैं, यानी कि आग बुझाने की भी ये यूज होता है, आग बुझाने में भी। ठीक है, तो ये तो हो गया ही। तो सबसे पहले खाने में उपयोग, बेकरी में उपयोग, एंटासिड के रूप में उपयोग, अग्निशामक यंत्र में उपयोग। और इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, मेनली उपयोग किया जाता है किसमें, खाने वाली चीजों में। तो एक और आप लिख लीजिए यहाँ पर, रोटी बनाने में, रोटी में भी इसका उपयोग करते हैं, जो मीठी रोटियां बनती हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और मैंने बता ही दिया क्या होता है, एंटासिड के रूप में होता है। और आप यहाँ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एंटासिड के रूप में, और पेट की अम्लता दूर करने की, पेट की अम्लता दूर करने में। ठीक है, तो इसके कुछ उपयोग हैं जिन्हें आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इस सोडियम बाइकार्बोनेट के में ज्यादा लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे धावन सोडा और सोडियम, धावन सोडा और एक हमारा जो बताया सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बारे में हम बात करेंगे और इस चैप्टर को फटाफट खत्म करेंगे। उसके बाद हम लेके आएंगे फिजिक्स के चैप्टर जो कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है, उसके बारे में हम बात करेंगे और फटाफट इस कोर्स को खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उससे भी रिलेटेड जो वीडियो आप